नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 12 करोड़ का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप 12 करोड़ का फंड बना सकते हैं तो ये सुनकर अजीब लगता होगा। जो लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं उन्हीं को खासकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स का यही पावर होता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अगर जमा करते हैं, जैसे 1000 रुपया, 1500 रुपया या फिर 2000 रुपया, तो एक टाइम पीरियड के बाद लाखों करोड़ों का फंड बनता है। इसमें ये म्यूचुअल फंड्स का पावर है। और आज मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया मंथली जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 12 करोड़ का फंड बनके तैयार हो जाता है। मैं आपको लाइव और प्रूफ के साथ इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है इसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है इसमें अगर कोई पैसा लगाता है तो किसी भी थर्ड पार्टी का कमीशन इसमें से नहीं जाता है। ये फंड की यही विशेषता है। दूसरा, जो ये जो फंड है ये स्मॉल कैप फंड है, जिसके कारण अगर इसमें छोटा से छोटा कोई रकम जमा करते हैं तो इसमें बड़ा रिटर्न मिलता है, यानी कि उनको उनके बदले में ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है 26.96% इसका एनुअलाइज रिटर्न है। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि इसी रिटर्न के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन ये रिटर्न निश्चित नहीं है, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये ऑल टाइम का रिटर्न बताता है। मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ कि आप कैसे 1500 रुपया जमा करके 12 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, तो सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सिप पर क्लिक कर दिया है और हम जो यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट 1500 रुपया यहाँ पर रख लिए हैं। ठीक है। तो हमें जो करना है 1500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है मंथली। ठीक है। और 1500 रुपया इन्वेस्टमेंट करने पर हमें जो रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 26% यहाँ पर देता है ऑल टाइम ये म्यूचुअल फंड्स, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पर मान कर चलते हैं 25%। ठीक है। तो 25% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो पैसा है 10 साल में कितना ग्रोथ करता है। यहाँ पर देखिए 10 साल में जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा टोटल 1,80,000 रुपया होगा, लेकिन इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 6,19,000 रुपया आपके इसके बदले में मिलता है। लेकिन आपने जो 1,80,000 रुपया जमा किया है ये और 6,19,000 रुपया, ये दोनों मिलकर आपको मिलता है, और दोनों मिलकर हो जाता है क्या कि 8 लाख के आसपास आपका पैसा हो जाता है। अब सोचिए कि 1,80,000 इन्वेस्टमेंट करके 8 लाख का फंड बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसी 1500 रुपये को अगर 15 साल तक जमा करते हैं, यानी 1500 रुपये मंथली के हिसाब से 15 साल तक आप जमा करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 2,70,000 रुपया होगा, लेकिन इस 2,70,000 से इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 26,63,000 रुपये के फंड बनेगा। लेकिन टोटल फंड की बात करें तो 29 लाख के आसपास का आपका फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर टाइम पीरियड को 20 साल तक जमा करते हैं तो 20 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपया होगा, केवल और केवल 1500 रुपया मंथली के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाता है, और टोटल वैल्यू की बात करें तो 1 करोड़ 2 लाख रुपया आपका जो फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी 1500 रुपये को अगर आप 25 साल तक जमा करते हैं तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 4.5 लाख होगा, लेकिन 4 लाख के बदले आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 3,51,00,000 रुपये हो जाता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, और टोटल वैल्यू की बात करें तो आपको 3,56,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 5,40,000 रुपये का हो जाता है, और इसके बदले में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 12,24,00,000 का हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 12,29,00,000 रुपये का हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 1500 रुपया मंथली जमा करके एक बड़ा सा फंड बना सकते हैं आप। ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न भी मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है 26% है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है तो 25% यहाँ पर एक्सपेक्टेड मानकर चले हैं। ठीक है।
अब चलिए हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं कुछ डिटेल। यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स के एनएवी प्राइस की बात करें करेंट का, तो अभी करेंट के टाइम में 187 रुपये 43 पैसे इसका जो करेंट टाइम का एनएवी प्राइस है। एनएवी प्राइस का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है जो कि अलॉट किया जाता है। जब भी आप खरीदेंगे तो इसी यूनिट पर आपको खरीदना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात आते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप कम से कम मंथली जो जमा 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई लिमिट ही नहीं है। इसके बाद अगर रेटिंग की बात करें कि कितना रेटिंग मिला है इस फंड को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 स्टार इसको रेटिंग मिला है, ठीक है। और इसके जो फंड साइज की बात करें तो 62,259.56 करोड़ का फंड इसका है। यानी कि इसमें इतने करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने लगा दिया है। तो सोचिए कि कितने लोगों ने अभी तक इसमें पैसा लगाए होंगे। देखिए यहाँ पर जो इसका जो होल्डिंग है 219 कंपनियों में है। अब 219 कंपनियों में है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या होता है कि रिस्क का बहुत ही कम चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो होल्डिंग है बहुत सारे कंपनियों में है। अब सोचिए कोई एक कंपनी अगर डूबेगा तो बहुत सारी कंपनी है जो कि आपके पैसे का ग्रोथ करेगा, तो इसी कारण से आपका यहाँ पर रिस्क बहुत कम हो सकता है। यहाँ पर जो कंपनी है, यहाँ पर कंपनी का नाम भी आप नीचे में देख सकते हैं जितने भी कंपनी है। इसके बाद होल्डिंग को एनालिसिस करिएगा तो यहाँ पर इसका जो पैसा है 2 चीज़ों में लगता है, एक तो इक्विटी में और दूसरा कैश में। इक्विटी में इसका पैसा सबसे ज़्यादा लगता है, लगभग 95.9% पैसा इसका इक्विटी में लगता है। अब इक्विटी में लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पैसे का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जितने भी पैसा है सभी कंपनियों के शेयर मार्केट में लगता है और स्टॉक मार्केट में। तो इसी कारण से यहाँ पर आपको पैसे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर है और कितने % यहाँ पर इसमें पैसा लगा है। जैसे कैपिटल गुड्स, इसमें 20% पैसा लगा है, फाइनेंशियल सर्विस। इसके बाद बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसे लगा है। इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें शिफ्ट करना चाहें तो कम से कम 500 रुपया से मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लमसम शुरू करना चाहें तो कम से कम आप 5,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सा इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और कम से कम आपको मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद किसी भी म्यूचुअल फंड्स को इसके रिटर्न के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो पास्ट का रिटर्न है, पिछले 1 साल के देखें तो लगभग 34% का रिटर्न दिया है, और 3 साल की बात करें तो 26% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो 35.6% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि 25%। यहाँ पर देखिए 26, इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है 27% है, लेकिन मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखाया 25% के हिसाब से, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं यहाँ पर मान कर चलते हैं 25%, और 25% से अगर आप जमा करते हैं इसमें तो आपको 12 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.67% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड्स का खर्चा हो जाता है जो कि आपको परसेंटेज हिसाब से लिया जाता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से कम रहता है तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से कम है तो अच्छा ही है। इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आप 1 साल से अंदर इसमें से निकलते हैं, ठीक है, तो आपको 1% एग्जिट लॉट लगेगा। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर देखिए कि 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है, और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपको टैक्स भी लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो फंड मैनेजर है समीर राज, एक ही आदमी है जो कि 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फंड में किसको जमा करना चाहिए और किसको नहीं। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं जैसे कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो ये फंड में आप बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि ये जो फंड है इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तभी आपके पैसे का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं तो आपके पैसे का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। बाद बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।